अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तान में इस नए साल में सोना या चांदी खरीदने का, इन्वेस्टमेंट करने का या फिर जेवरात खरीदने का इरादा रखते हैं तो आज की खबर आपके लिए अहम भी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। क्योंकि आज भी मार्केट खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में दोबारा से बड़ी तब्दीली यानी बड़ा बदलाव दोबारा से देखने को मिला। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है और जी न्यूज़ की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप तमाम दोस्तों को दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे। दोस्तों, अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं तो आज की खबर, आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आज हम जानेंगे कि सोने और चांदी की कीमतों में आज जो गिरावट आई है या तेजी। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सोना मजीद कितना सस्ता या कितना महंगा होने वाला है। आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों में कौन सी नई तब्दीली आने वाली है। नए साल पे हुकूमत की तरफ से कौन सा नया कानून लागू किया जा सकता है जिसका बराह रास्त असर सोने और चांदी की कीमतों में हमें पड़ता नजर आएगा। इस सारी मालूमात आपकी इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आज पाकिस्तानी सराफा मार्केट के मुताबिक 18 कैरेट्स, 21 कैरेट्स, 22 कैरेट्स और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट्स क्या चल रही हैं। जब तक रेट में हलचल होगी हम आपको अपडेट्स, मार्केटों में कोई भी अपडेट्स आएगी को हमारे जी न्यूज़ जी चैनल पे मिलती रहेगी। सब सरमायाकारों के लिए अच्छा वक्त कौन सा हो सकता है। अगर आप आने वाले दिनों में सोना और चांदी खरीदने का इरादा रखते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें ताकि सही वक्त पे सही फैसला कर सके। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आज की वीडियो में एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तानी मार्केटों में फी तोला सोने की कीमत क्या होनी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती ज़राए ज़रूर लिखें। अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से सिल्वर यानी चांदी की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 1 ग्राम चांदी 677 रुपये, जबकि 10 ग्राम चांदी 6772 रुपये और 1 तोला चांदी आपको 7900 रुपये। तो ये आगाज़ में चांदी के रेट्स हैं, लेकिन चांदी के रेट में हमें इजाफा यानी मज़ीद तेज़ी देखने को मिली। आगे बढ़ें, आपको बताएं सोना और चांदी अब आने वाले दिनों में अब सस्ते होंगे या मज़ीद महंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है और अहम है क्योंकि भारत और इसके अलावा दीगर मालिक जो कि लगातार सोना खरीद रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान में शादियों का सीज़न है, इसकी वजह से सोने की डिमांड हमने काफ़ी ज़्यादा देखी। लेकिन असल सवाल यह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे। आइए ज़रा तफसील से जानते हैं। सबसे पहले जियो पॉलिटिकल तनाव। आपको बता दें, जब भी दुनिया में गैर यकीनी सूरत बढ़ती है तो सरमायाकार शेयर मार्केट से निकलकर महफूज सरमायाकारी तरफ भागते हैं। जब ये भागते हैं तो महफूज सरमायाकारी सोना और चांदी माना जाता है। तो इसलिए सबसे पहली तरजीह इन्वेस्टर हजरात की गोल्ड और सिल्वर होती है। अगर अमेरिकी शरह सूद की बात करें, जब शरह सूद ज़्यादा होती है तो सोने में सरमायाकारी कम होती है, लेकिन जैसे ही इशारा मिलता है कि शरह सूद मजीद बढ़ेगी तो कम हो सकती है, सोना दोबारा मजबूत होने लगता है। अगर अमेरिकी फेडरल रिजर्व नरम रवैया अख्तियार करता है तो सोने और चांदी दोनों को सहारा मिल सकता है। हालिया कुछ रिपोर्ट में हमने देखा कि अमेरिका में महंगाई भी सर उठा रही है, तो यही वजह है कि महंगाई सोने पे गहरा तल्लक है। अगर महंगाई बढ़ती है तो सोने की मांग भी बढ़ती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि काफ़ी मालिक अपने रिजर्व जो है ना वो सीधा डॉलर की बजाय गोल्ड में रख रहे हैं। अगर अदाद-ओ-शुमार से तवक्को से निकाला जाए तो सोने के दाम इसलिए ऊपर जा रही हैं क्योंकि ज़्यादातर मालिक अपना जितना भी सरमाया वो अपना डॉलर से निकाल कर गोल्ड की तरफ मुंतकिल कर रही हैं। तो यही वजह है कि गोल्ड और चांदी दोनों की कीमतों में हमने पिछले काफ़ी दिनों से लगातार इसमें काफ़ी बेहतरी देखी। आप चांदी के हवाले से भी आपको थोड़ी सी अपडेट्स ये भी शेयर करें कि चांदी के हवाले से अपडेट्स ये मार्केटों से आ रही है कि चाइना ने सिल्वर को दोबारा से जो है ना डिमांड को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी सिल्वर लेना यानी परचेज करना शुरू कर दिया। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि सिल्वर की डिमांड और सिल्वर का इस्तेमाल आजकल काफ़ी चीज़ों में किया जा रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड ज़्यादा लेकिन इसकी सप्लाई कम है, जिसकी वजह से हमने देखा कि सिल्वर ने $70 को भी आसानी तोड़ा, $72 को भी आसानी तोड़ा। अब ये अपनी अगली नेक्स्ट लेवल यानी 77 और 80 की तरफ जा रही है। और पाकिस्तानी मार्केटों में सिल्वर आने वाले दिनों में आपको 8 नहीं 9 नहीं बल्कि 10,000 क्रॉस करने वाली है। ओवरऑल आपको बता दें कि सिल्वर और चांदी ये 2026 इसके नाम होने वाले हैं और इसके नाम के बाद उन लोगों के नाम होने वाले हैं जो गोल्ड सेल नहीं कर सकेंगे। कि मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि 2026 में गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो और साथ में सिल्वर में भी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपको जियो पॉलिटिकल तनाव के बारे में थोड़ा सा बता दें कि अमेरिका और
वेनेज़ुएला के दरमियान जो कशीदगी थी ये मुज़ाकरात की तरफ जा रही है। ये भी मार्केट को काफ़ी सहारा पुरसकून मार्केट को करेगी। दुनिया में कहीं भी जंग, तनाज़ा या कशीदगी बढ़ती है तो सोने और चांदी की मांग फ़ौरन बढ़ना शुरू हो जाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से ही 18 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 18 कैरेट्स में 1 ग्राम 30,157 रुपये, 18 कैरेट्स में 10 ग्राम 3,01,574 रुपये, 18 कैरेट्स में 1 तोला 3,51,750 रुपये। दोस्तों 18 कैरेट्स के हवाले से भी आगाज में बैड और बुरी खबर सुनने को मिली, क्योंकि फी तोला सोना पाकिस्तानी मार्केटों में आगाज में महंगा हुआ। लेकिन दोस्तों याद रखें, जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाती हैं दुकान पे या किसी से भी, तो हॉलमार्क ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि ये वो निशान होता है जो बताता है कि धात असली है या नकली। बगैर हॉलमार्क के खरीदना ऐसे जैसे आंखें बंद करके किसी को पैसे देना या फिर आंखें बंद करके इन्वेस्टमेंट करना। चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से आई 21 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से है। 21 कैरेट में 1 ग्राम 35,184 रुपये, 21 कैरेट में 10 ग्राम 3,51,836 रुपये, 21 कैरेट में 1 तोला 4,10,375 रुपये। दोस्तों 21 कैरेट के हवाले से भी मार्केटों में आगाज में आई बैड और बुरी खबर, क्योंकि फी तोला सोना पाकिस्तानी मार्केटों में आगाज में महंगा हो चुका है। लेकिन मार्केटें हैं तो मार्केट ऊपर नीचे होने से रेट में कुछ तब्दीलियां भी आ सकती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पाकिस्तानी सराफा मार्केट से ही 22 कैरेट सोने की ताज़ा रिपोर्ट कुछ इस तरह से। 22 कैरेट में 1 ग्राम 36,859 रुपये, 22 कैरेट में 10 ग्राम 3,68,590 रुपये, 22 कैरेट में 1 तोला 4,29,917 रुपये। दोस्तों 22 कैरेट के हवाले से भी आगाज में बुरी खबर है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले बहुत महंगा और अभी मजीद मार्केटों में इसके रेट में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं 24 कैरेट खालिस पीस, जो कि खालिस गोल्ड होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी ताज़ा रिपोर्ट। 24 कैरेट में 1 ग्राम 40,210 रुपये, 24 कैरेट में 10 ग्राम 4,02,100 रुपये, 24 कैरेट में 1 तोला 4,69,000 रुपये। रिपीट करूंगा, 4,69,000 रुपये। पीस की मार्केट के हवाले से भी मार्केटों से आगाज में आ चुकी है बुरी खबर, क्योंकि फी तोला सोना पाकिस्तानी मार्केटों में 4,69,000 का रेट है। आपको थोड़ी देर में यही रेट जो है ना 4,70,000 प्लस में अपडेट्स मिलेगी। मार्केट यहाँ से गिरती है ना गिरे तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं 24 कैरेट पोर्ट्रूड, जो कि रिफाइंड गोल्ड होता है, इसकी भी ताज़ा रिपोर्ट पाकिस्तानी मार्केटों में कुछ इस तरह से। 24 कैरेट पोर्ट्रूड 1 ग्राम 40,210 रुपये, 24 कैरेट पोर्ट्रूड ये आपको 4,64,000 रुपये, यानी मैं रिपीट करूँ 4,64,000 रुपये पीस की मार्केट में। इजाफे के बाद पठूर मार्केट में भी सोने के रेट में आगाज में हमें दोबारा इजाफा देखने को मिला। तो चलिए अब बढ़ते हैं और जान लेते हैं पेशावर की सराफा मार्केट से 24 कैरेट, जो कि 12,150 मिली का गोल्ड होता है, इसकी भी ताज़ा रिपोर्ट। जो पेशावर की साइड में 1 ग्राम 40,876 रुपये, पेशावर की साइड में 1 तोला ये आपको 4,84,500 रुपये। तमाम मार्केटें आगाज में महंगी है और मज़ीद महंगी होने के चांसेस हैं।